मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ न्यूज 18 ने खास बातचीत की, जिसमें ऑपरेशन कालनेमी से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा कि पहचान छिपाकर रहने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही राज्य में बारिश और पंचायत चुनाव पर भी सीएम धामी ने बातचीत की। न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये बातचीत सुनिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत करने का आदेश दिए हैं। इसका उद्देश्य उस तरीके के बाबाओं को पकड़ना है जो कि भगवा के नाम पर कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहे हैं, और पहले दिन इसमें 25 से ज़्यादा बाबा ऐसे धरे गए हैं। खुद सीएम हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क पर, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है सीएम साहब आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आपका ऑपरेशन है बड़ा चर्चाओं में रहा है, और इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि ये लगातार चलता रहे और इसमें आते रहे, क्योंकि पिछले कुछ समय में इस तरीके की शिकायतें तो आ ही रही थी कि कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं भगवा कपड़ों का। उत्तराखंड देवभूमि है। पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालु, आस्थावान लोग, सनातन को मानने वाले लोग यहाँ पर अनेक धार्मिक कार्यों के लिए आते हैं, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, हमारे 4 धामों के दर्शन करते हैं, आदि कैलाश के दर्शन करते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश आते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, अनेक अन्य धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, जागेश्वर धाम से लेकर माँ पूर्णागिरि तक। तो पूरे साल भर हमारे यहाँ गतिविधियाँ चलती हैं। छद्म वेश बनाकर, अपना मूल वेश बदलकर, नाम बदलकर लोगों को जो ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन का नुकसान करते हैं, आस्था श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे लोग जो बहरूपियों की तरह धर्म का भी दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है, जो ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा और ये कहीं पर ऐसे पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और ये हमारा अभियान कल से प्रारंभ हो गया है, क्योंकि अभी जहाँ 4 धाम यात्रा भी चल रही है, साथ में कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हमारे राज्य से होकर जा रही है। आदि कैलाश यात्रा चल रही है, कावड़ यात्रा हमारी प्रारंभ हो गई है। पवित्र श्रावण मास का महीना है और इस पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई है, और ये कार्रवाई अब निरंतर चलती रहेगी। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे छद्म वेशधारी पकड़े गए हैं जो इस प्रकार के संदिग्ध अवस्था में लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। 4 बांग्लादेशी भी इसमें ऑपरेशन में पकड़े गए हैं, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, बांग्लादेशियों को पकड़ना, ऐसे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं जो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पर रह रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करना भी इस ऑपरेशन का हिस्सा रहेगा। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आपने ये ऑपरेशन की शुरुआत करी। एक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो कांग्रेस से भी जुड़े, आज उनकी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आई है, उन्होंने बड़ी तारीफ भी करी है। तो ये जो सपोर्ट मिल रहा है खासकर कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के निशाने पे आप यूं ही रहे हैं कि जब आपने अवैध मदरसों के खिलाफ जब एक्शन शुरू करा तो ये आरोप लगे कि भाई एक धर्म विशेष के अगेंस्ट ही ये टारगेट हो रहा है। देखिए, हम कभी भी किसी को किसी आधार पर हम टारगेट नहीं करते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो राज्य के लिए सही है, व्यवस्था के लिए जो चीज़ें हैं, जो धार्मिक आस्थाओं के लिए ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड के लिए जो ठीक होता है, हम उसको काम को करते हैं। अगर वो हमारा इस काम को इनिशिएटिव लेते हैं तो सभी का स्वागत है, और सबको अच्छे कामों में जो है हमेशा सहयोग करना चाहिए। मैं उनका भी और हमारे संत समाज का, कल मैंने संत समाज के सभी हमारे जितने संत हैं, हमारे गुरु हैं, धार्मिक गुरु, उन सभी से मैंने कल आशीर्वाद लिया था। तो सभी ने जो है हमारी इस ऑपरेशन को सराहा है, और हर संभव उन्होंने कहा है कि हमारा समर्थन भी है और हमारा आशीर्वाद भी है इसमें आपको। जी, ये आपने ऑपरेशन एक ऐसे समय में शुरू करा है जब कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है, और ये यात्रा के समय पे इस तरीके की गतिविधियां संभवतः आती रही होंगी। और कांवड़ यात्रा पे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आज पहले ही दिन कांवड़ यात्रा में हमने देखा कि बहुत से तोड़फोड़ के कई से शॉट्स आए। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी करते हैं यात्रा के दौरान, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, सावन का पवित्र मास है और कांवड़ यात्रा, पूरे देश के कांवड़ यात्री यहाँ आते हैं। उनका केंद्र हरिद्वार ऋषिकेश और आसपास का पूरा क्षेत्र बन जाता है। 4 करोड़ से अधिक
माँ गंगा के भक्त, महादेव के भक्त यहाँ पहुँचते हैं। हम उनका पूरा स्वागत करने के लिए उनकी हर संभव जो भी अच्छी व्यवस्था यात्रा की हो सकती है, सुरक्षा, उनकी सहजता और यात्रा सरल हो, उसके निमित्त लगातार हम समीक्षा में स्वयं भी करता हूं और हमारा पूरा प्रशासन लगता है, इंटर स्टेट मीटिंगें भी होती हैं। इसके साथ साथ जहां हमने ऑपरेशन कॉलनेमी चलाया है वो संदिग्ध लोगों की, छद्म वेशधारियों की पहचान करने के लिए, वहीं हमने ये लगातार शिव भक्तों से भी और यहाँ आने वाले आस्थावान श्रद्धालु लोगों से भी लगातार हमारा ये अपील रहती है कि यात्रा के नियमों को सब पालन करें, कानून व्यवस्था का पालन करें, नियमों का पालन करें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन यात्राओं के नियम बनाए हैं और उन नियमों के आधार पर यात्रा को आगे बढ़ाएं, अपनी जो यात्रा है पूरी करें। आपकी यात्रा से किसी अन्य को परेशानी न हो, इस बात का भी हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, जहाँ देखिए कानून व्यवस्था बनाने वाली चीज़ है, एक तरफ हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था तोड़ेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। उसके लिए कानून भी अपना काम साथ साथ कर रहा है। कानून व्यवस्था पर हम सख्ती से जो है उसको वो करेंगे कि कानून व्यवस्था बनी रहे, वो किसी कीमत पर खराब नहीं होनी चाहिए। जी, एक सवाल इससे जुड़ा है क्योंकि जैसे कांवड़ यात्रा है, इसमें आपके करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, हर साल आते हैं और ये संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। इसी तरीके से चार धाम में भी श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या देखते हैं कि साल दर साल बढ़ रही है। दूसरे धामों में भी इस तरीके से लोग आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब ये राइट टाइम है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म निकाला जाए कि कितने लोग आ रहे हैं, इनकी काउंटिंग हो, रजिस्ट्रेशन हो, सभी का? नहीं, हम सभी धामों में धीरे धीरे इस व्यवस्था को कर रहे हैं और सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, जो हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोग हैं, हमारे अन्य धार्मिक संगठनों के लोग हैं, जो हमारे अन्य धार्मिक स्थलों का संचालन करते हैं या स्टेक होल्डर हैं, सबके साथ वार्ता करके, उनके साथ संवाद करके, सबके सुझाव लेकर निश्चित रूप से एक हमको दीर्घकालिक योजना पर काम करना होगा, क्योंकि हमारी यात्रा प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है और हमें हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे यहाँ धार्मिक स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं, चार धामों के दर्शन करना चाहते हैं, उत्तराखंड देवभूमि में जाकर देव स्थानों को देखना चाहते हैं, तो उन सबको हम दिखाएं। एक भी व्यक्ति बिना इनके दर्शन करे हुए वापस न जाए, यह भी हमारा एक संकल्प है। और उसके निमित्त आसपास के क्षेत्रों की, धार्मिक स्थानों के आसपास की उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर भी हम काम कर रहे हैं और अन्य स्थल भी दर्शन कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि इस वर्ष जहाँ चार धामों में बड़ी संख्या, लगभग 38 लाख से अधिक संख्या अभी तक हो गई है 2 माह और 10 दिन की यात्रा में। और ये पहले चरण की यात्रा है, अभी दूसरा चरण बचा हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी का जगन्नाथ मंदिर है, हमारा कार्तिक स्वामी मंदिर है, त्रिजुगी नारायण है, ऐसे अनेक हमारा उखी मठ का जो ओंकारेश्वर मंदिर है, जोशी मठ है, सभी स्थानों पर आज बड़ी संख्या में लोग आए हैं। चाहे माँ पूर्णागिरी का धाम हो, जागेश्वर धाम हो, आदि कैलाश हो, सभी यात्राओं में लोगों की संख्या गत वर्षों की भांति काफ़ी बड़ी है। तो उसके निमित्त एक दीर्घकालिक योजना पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा मुख्यमंत्री, जैसे अभी आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन की भी बात है, आपको क्या लगता है कि कब तक ये बाकी धामों के लिए शुरू हो सकता है? तो ये हमारा प्रोसेस में है और धीरे धीरे हम सबसे बात करके इसको एक चैनलाइज करेंगे और सभी को व्यवस्था बनानी है, क्योंकि आने वाले समय में हमको और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन चुनौतियों को भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे लिए वो अवसर बने। जी, जब दोबारा मैं पहले सवाल पे लौट रहा हूँ, जो ऑपरेशन कालनेमी आपने शुरू करा है, इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की पूरी ऑपरेशन, जहाँ पर सरकारी ज़मीनों में जिन लोगों ने धार्मिक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जैसे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं या दूसरी चीज़ें, उनके खिलाफ भी एक्टिविटीज़ चली हैं, उनको बुलडोज किया गया है, ये क्या दोनों एक्टिविटी अब पैरेलली चलते रहेंगी? देखिए, अतिक्रमण हटाना, अवैध कब्जे हटाना, ये हमारा देवभूमि के मूल अस्तित्व को, मूल स्वरूप को बिगड़ने से बचाने का संकल्प है। वो अभियान हमारा चलता रहेगा और कालनेमी भी जो है उसके साथ साथ, चूँकि ऐसे छद्म वेशधारी जगह जगह पर पाए गए, अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई, अनेक लोगों को इस प्रकार से मनगढ़ंत बातों से डरा कर, धमका कर या बहला कर तमाम तरीके से लोगों का कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, सनातन को भी नुकसान हुआ है, आस्था और श्रद्धावान लोगों को कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ हुई हैं और उनको पीड़ा पहुँची है। इसलिए हमने ये कॉलनेमी ऑपरेशन शुरू किया है। उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में
ऐसे छदम बेचधारी पकड़े गए हैं और आगे भी लगातार ये अभियान हमारा चलता रहेगा। इसी से जुड़ा एक सवाल और था मेरा कि जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेंसी के अलावा इस तरीके की चीज़ें भी आजकल करने लगे हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ, उनको किस तरीके से धरा जाएगा? नहीं, वो देखिए, जो ऑपरेशन कालनेमी है उसमें सभी प्रकार की जो असंदिग्ध जो गतिविधियां हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो उस पर हम लोग पूरी तरह से संज्ञान लेते हुए जो देवभूमि से जुड़ी हुई होंगी उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जी, इससे एक हटके सवाल था कि आज मानसून सेशन की भी डेट आ गई है, अगस्त में होगा, क्योंकि मानसून सेशन है और बरसातें पूरी पहाड़ में चल रही है, गैरसैंण में होना है, इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि दिक्कत ही नहीं आएंगी लॉजिस्टिक्स की? बरसात में देखिए हमारे सभी काम संचालित होते हैं। बरसात में हमारे लोग जो है हमेशा से रहते आए हैं, वहाँ लोग जो है जैसे रहते हैं वैसे हम सब लोग भी बरसात में, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और अभी ग्रीष्मकाल चल ही रहा है, तो इसलिए अच्छे से संचालित होगा। जी, 2022 में आपने शपथ ली थी और 4 साल आपको रिसेंटली अभी हुए भी हैं दोनों टर्म्स मिला के। अभी तक उत्तराखंड में जैसे कि चर्चा थी, भाई एनडी तिवारी के अलावा किसी सीएम ने तो पूरा टर्म अपना पूरा भी नहीं किया, तो आप इस मिथक को तोड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं कभी भी दिनों पर नहीं जाता, समय पर नहीं जाता। मुझे लगता है कि एक दिन भी काम करने के लिए बहुत होता है, मैं हर दिन का उपयोग ऐसे ही करता हूँ। जी, बीच बीच में बहुत सी अफवाहें भी उड़ते रहती हैं, जिसके लिए आपने भी पब्लिक मंचों से कुछ बात कही है। देखिए, मैं कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, अपने नेतृत्व पर भरोसा करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के लिए काम कर रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने। ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। उस संकल्प को हम लोग बिल्कुल सिद्धि तक पहुँचाएंगे। और प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूँ तो उनका बाबा केदार के धाम से उनके मुख से निकले हुए शब्द कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इन 10 सालों में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और समस्त उत्तराखंड वासियों के आशीर्वाद से ये दशक उत्तराखंड का होगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। आज अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ गया है। जैसे हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो आज उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उस पायदान में नीति आयोग की इंडेक्स में पूरे देश में पहले स्थान पर है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो आज बहुत सारे कानून जो हमने बनाए हैं, चाहे आज देश के अंदर सबसे पहले यूसीसी बनाना हो, यानी समान नागरिक संहिता, पूरे देश के अंदर सबसे पहले अगर किसी को ये गौरव प्राप्त हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। हमने नकल का कानून बनाया है। ये नकल का कानून हमारे राज्य में जो बना है आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। 24,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो गई हैं। राज्य स्थापना के बाद 21 सालों में केवल 16,000 नियुक्तियां हुई थी और पिछले अगर 3.5 सालों की बात करूं मैं तो ये नियुक्तियां हमारी 24,000 का आंकड़ा पार कर गई है और ये अनुरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त आज निवेश का यदि हम बात करें तो निवेश में हमने लगभग 1 लाख करोड़ का ग्राउंडिंग पर हमारा काम चल रहा है। हमने इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। रोजगार सृजन की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में एक अच्छा अनुभव राज्य के लिए रहा, जहां हमारा राज्य 24वें 25वें स्थान पर होता था, अब पदक तालिका में बहुत ऊपर आ गया है। 103 पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या थी, उस पर हमने पहली बार राज्य स्थापना के बाद पहली बार सख्ती से काम करना प्रारंभ किया है। लोग कहते थे कि छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियां बाहर रहती हैं। अब हमने ये संकल्प लिया है कि जो भी गलत काम करेगा, अपने दायित्वों में लापरवाही बरतेगा, अपने जो काम है उस काम को ठीक से नहीं करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, छोटी मछलियां क्या बड़ी मछलियां क्या, भ्रष्टाचार के रूप में जो भी मगरमच्छ भी होंगे उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। आपदा की स्थिति में हमने हमेशा कोशिश करी है कि राज्यवासियों के साथ खड़े रहें। उनके साथ आपदा को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन आपदा के असर को कम किया जा सकता है। लोगों को त्वरित रूप से सहायता पहुंचाई जा सकती है। चाहे सिलकेरा टनल का रेस्क्यू अभियान पूरे देश और दुनिया ने देखा, वो मॉडल आज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। चाहे आज पिछले वर्ष
केदार घाटी में आई आपदा हो, घनसाली क्षेत्र में आई आपदा हो, दारमा ब्यास और धारचूला के क्षेत्र में ऋणी की आपदा हो, या जहाँ भी आपदा आती है त्वरित रूप से हम लोग पहुँचते हैं। हमारा प्रयास रहता है हर प्रकार से लोगों के साथ खड़े होकर आपदा के असर को कम करें। ऐसे अनेक कार्य, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो आज जहां हमारे राज्य के अंदर जमरानी बांध निर्माण की अवस्था में आ गया है, निर्माणाधीन में है। देहरादून में सौंग डैम, जिसके बनने के बाद देहरादून में अगले 50 सालों तक पानी की कमी, पेयजल की कमी नहीं होने वाली। लखवाड़ डैम जो लंबे समय से रुका हुआ था। हल्द्वानी में HMT फैक्ट्री की जमीन हो, या उस शहर को भारत सरकार से सहयोग के रूप में लगभग 2000 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हो। किच्छा रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनना हो, चाहे स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी का निर्माण हो जिसमें लाखों रोजगार का सृजन होना है। हवाई सेवाओं की यदि हम बात करें तो देहरादून से आज पूरे देश भर के लिए 50 के लगभग फ्लाइटें चल रही हैं। पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट काम करने लगा है। पंतनगर का एयरपोर्ट हमारा निर्माण की प्रक्रिया में आ गया है। जल्दी उसका भी एक नए रूप में शिलान्यास होगा। सीमांत क्षेत्रों में 18 स्थानों पर हेलीपोर्ट्स बन चुके हैं। 13 स्थानों पर आज हेली सेवाएं संचालित हो रही हैं। ऐसे अनेक कार्य हैं जिन कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज एप्पल मिशन, कीवी मिशन हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, जो हमारे किसानों को भी एक शक्ति देगा। आज भी हमने SLBC की बैठक में कहा है कि स्टार्टअप है, हमारे होम स्टे हैं, कीवी मिशन में काम करने वाले किसान हैं, या हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में पॉली हाउस बनाने की योजना हो, एप्पल मिशन हो, हमारे स्वयं सहायता समूह हों, छोटे उत्पाद करने वाले हमारे MSME में काम करने वाले लोग हों, उन सभी को हर प्रकार से आगे बढ़ाना हमारा संकल्प है। राज्य की मातृशक्ति जो बहुत काम कर रही है, और उनके बनाए हुए उत्पाद आज बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ रही हैं। उन सबको आगे लाने के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को धीरे धीरे देश और दुनिया के अंदर ले जाया जा रहा है। अनेक एयरपोर्टों पर, अनेक स्थानों पर के काम हुए हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं। मैं बोलता रहूँगा तो आपका सारा समय मेरे साथ ही चला जाएगा। आपका बुलेटिन आगे भी होगा, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, तो थैंक यू CM साहब। तो ये थे मुख्यमंत्री धामी, जिनका कहना है कि ऑपरेशन कालने में फर्जी बाबाओं के खिलाफ, अवैध जो स्ट्रक्चर्स खड़े हैं सरकारी भूमि में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी रहेगा। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से।